अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अहले हदीस कौन हैं और उनके इम्तियाज़ात और सिफ़ात क्या हैं? सवाल किया गया है, अहले हदीस कौन हैं? अल-जवाब बिऔनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। अहले हदीस की इस्तिलाह इब्तिदा ही से उस गिरोह की पहचान रही है जो सुन्नत नबविया की ताज़ीम और उसकी नशर व इशाअत का काम करते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के अकीदा जैसा एतक़ाद रखते हैं और किताब व सुन्नत को समझने के लिए फ़हम सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम पर अमल करते हैं, जो कि खैरुल कुरून से ताल्लुक़ रखते हैं। इससे वो लोग मुराद नहीं जिनका अकीदा सलफ़ के अकीदा के ख़िलाफ़ और वो सिर्फ़ अकल और राय और अपने ज़ौक़ और अपने ख्वाबों पर आमाल की बुनियाद रखते और रुजू करते हैं। और यही वो गिरोह और फ़िरका है जो फ़िरका नाजिया और ताइफ़ा मंसूरा है, जिसका ज़िक्र अहादीस में मिलता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान कि हर वक्त मेरी उम्मत में से एक गिरोह हक़ पर रहेगा, जो भी उन्हें ज़लील करने की कोशिश करेगा वो उन्हें नुकसान नहीं दे सकेगा, हत्ता कि अल्लाह ताला का हुक्म आ जाए तो वो गिरोह उसी हालत में होगा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1920। बहुत सारे आइम्मा इकराम ने इस हदीस में मज़कूर गिरोह से भी अहले हदीस ही मकसूद व मुराद लिया है। अहले हदीस के औसाफ में आइम्मा इकराम ने बहुत कुछ बयान किया है, जिसमें से कुछ का बयान किया जाता है। नंबर 1, इमाम हाकिम रहमहुल्लाह कहते हैं, इमाम अहमद रहमहुल्लाह ने इस हदीस की बहुत अच्छी तफसीर और शरह की है, जिसमें यह बयान किया गया है कि ताइफ़ा मंसूरा जो क़यामत तक कायम रहेगा और उसे कोई भी ज़लील नहीं कर सकेगा, वो अहले हदीस ही हैं। तो इस तावील का इन लोगों से ज़्यादा कौन हकदार है जो सालेहीन के तरीक़ा पर चलें और सलफ़ के आसार की इत्तिबा करें और बिदअतियों और सुन्नत के मुखालिफों को सुन्नत रसूल के साथ दबा कर रखें और उन्हें ख़त्म कर दें। रेफरेंस के लिए देखिए मारिफत उलूमिल हदीस लिल हाकिम नीसाबुरी, सफ़ा नंबर 2 और 3। नंबर 2, ख़तीब बगदादी रहमहुल्लाह कहते हैं, अल्लाह ताला ने इन्हें यानी अहले हदीस को अरकान शरीयत बनाया और इनके ज़रिए से हर शनी बिदत की सरकूबी फरमाई। तो ये लोग अल्लाह ताला की मखलूक हैं, अल्लाह ताला के अमीन हैं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके उम्मत के दरमियान वास्ता और राबिता और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्लत की हिफाजत में कोई दकीका फ़रोग़दाश्त नहीं करते। इनकी रोशनी वाज़े और इनके फ़ज़ाइल फैले हुए और इनके औसाफ रोज़े रोशन की तरह वाज़े हैं। इनका मसलक और मज़हब वाज़े और ज़ाहिर और उनके दलाइल काते हैं। अहले हदीस के अलावा हर एक गिरोह अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलता है और अपनी राय ही बेहतर समझता है, जिस पर उसका इन्हिसार होता है। लेकिन अहले हदीस ये काम नहीं करते, इसलिए कि किताबुल्लाह उनका असलहा और सुन्नत नबविया उनकी दलील और हुज्जत है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनका गिरोह है और उनकी तरफ ही उनकी निस्बत है। वो अहवा और ख्वाहिशात पर इन्हिसार नहीं करते और ना ही आरा की तरफ उनका इल्तिफात है। जो भी उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायात बयान की उनसे वो कबूल की जाती हैं। वो हदीस के अमीन और उस पर अदल करने वाले हैं। अहले हदीस दीन के मुहाफिज और उसके दरबान हैं, इल्म के ख़जाने और उसे उठाने वाले हैं। जब किसी हदीस में इख्तलाफ पैदा हो जाए तो अहले हदीस की तरफ ही रुजू होता है और जो वो उस पर हुक्म लगा दें वो कबूल होता है और काबिल समात होता है। उनमें फ़क़ीह आलिम भी और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़त के इमाम भी और ज़ुहद में यद तूला रखने वाले भी और ख़ुसूसी फ़जीलत रखने वाले भी और मुत्क़िन कारी भी, बहुत अच्छे ख़तीब भी और वो जमहूर अज़ीम भी हैं और उनका रास्ता सिरात मुस्तकीम है और हर बिदअती उनके एतक़ाद से मुखालफत करता है और उनके मज़हब के बगैर कामयाबी और सर उठाना मुमकिन नहीं। जिसने उनके ख़िलाफ़ साजिश की अल्लाह ताला ने उसे नेस्त व नाबूद कर दिया, जिसने उनसे दुश्मनी की अल्लाह ताला ने उसे ज़लील और रुसवा कर दिया। जो उन्हें ज़लील करने की कोशिश करे वो उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं दे सकता, जो उन्हें छोड़ कर अलहदा हुआ कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। अपने दीन की एहतियात और हिफाजत करने वाला उनकी रहनुमाई का मोहताज है और उनकी तरफ बुरी नज़र से देखने वाले की आंखें थक कर ख़त्म हो जाएंगी और अल्लाह ताला उनकी मदद और नुसरत करने पर कादिर है। रेफरेंस के लिए देखिए शरह असहाबिल हदीस, सफ़ा नंबर 15। नंबर 3, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का कहना है, तो इससे ये ज़ाहिर हुआ कि फ़िरका नाजिया के हकदार सिर्फ़ और सिर्फ अहले हदीस और सुन्नत ही हैं, जिनके मुत्तबईन सिर्फ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा करते हैं और किसी और के लिए ताअस्सुब नहीं रखते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अहवाल को भी अहले हदीस ही सबसे ज़्यादा जानते और उसका इल्म रखते हैं और अहादीस सहीहा और ज़ईफ़ा के दरमियान भी सबसे ज़्यादा वही तमीज़ करते हैं। उनके आइम्मा में फ़ुक़हा भी हैं, तो अहादीस के मानी की मारिफत रखने वाले भी और इन अहादीस की तस्दीक और अमल के साथ इत्तिबा व पैरवी करने वाले भी।
وہ محبت ان سے کرتے ہیں جو احادیث سے محبت کرتا ہے، اور جو احادیث سے دشمنی کرے وہ ان کے دشمن ہیں۔ وہ کسی قول کو نہ تو منسوب ہی کرتے اور نہ ہی اس وقت تک اسے اصول دین بناتے ہیں جب تک کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہ ہو، بلکہ وہ اپنے اعتقاد اور اعتماد کا اصل اسے ہی قرار دیتے ہیں جو کتاب و سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں۔ اور جن مسائل میں لوگوں نے اختلاف کیا، مثلا اسماء و صفات، قدر، وعید، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وغیرہ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹاتے ہیں، اور مجمل الفاظ جن میں لوگوں کا اختلاف ہے ان کی تفسیر کرتے ہیں، جس کا معنی قرآن و سنت کے موافق ہو اسے ثابت کرتے، اور جو کتاب و سنت کے مخالف ہو اسے باطل قرار دیتے ہیں، اور نہ ہی وہ ظن و خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اس لیے کہ ظن کی اتباع جہالت اور اللہ کی ہدایت کے بغیر خواہشات کی پیروی ظلم ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاویٰ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 347۔ اور جس بات کا ذکر ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص اہل حدیث ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر عمل پیرا ہوتا ہے اور حدیث کو ہر قسم کے لوگوں پر مقدم رکھتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم و حافظ اور فقیہ یا عام مسلمان ہی کیوں نہ ہو، وہ حدیث کو مقدم رکھتا ہو تو اسے اہل الحدیث کہا جائے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہم اہل حدیث سے صرف حدیث لکھنے اور سننے اور روایت کرنے والے ہی مراد نہیں لیتے، بلکہ ہر وہ شخص جس نے حدیث یاد کی اور اس پر عمل کیا اور اس کی ظاہری و باطنی معرفت حاصل کی اور اسی طرح اس کی ظاہری اور باطنی طور پر اتباع و پیروی کی تو وہ اہل حدیث کہلانے کا زیادہ حقدار ہے۔ اور اسی طرح قرآن والے بھی اہل الحدیث میں شامل ہیں، اور ان کی سب سے کم خصلت یہ ہے کہ وہ قرآن پاک اور حدیث نبویہ سے محبت کرتے اور اس کی اور اس کے معانی کی تلاش میں رہتے ہیں اور اس کے موجبات پر عمل کرتے ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاویٰ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 95۔ اور اس مسئلہ میں ائمہ کرام کی بحث و کلام تو بہت زیادہ ہے، آپ تفصیل کے لیے اوپر بیان کیے گئے مراجع سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح مجموع الفتاویٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی 4تھی جلد بھی فائدہ مند ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 12761۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔